अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर ऑल फाइन। और कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। आज की इस वीडियो में जो कि बहुत दिनों बाद थोड़ी सी प्रॉब्लम की वजह से रिकॉर्ड हो रही है, दैट इज बेसिकली डिजिटल लिटरेसी कोर्स। और हमने इससे पहले विनकी के शॉर्टकट्स किए थे और आज हम कर रहे हैं बहुत सारी विंडोज की अच्छी अच्छी चीजें जो इंशाल्लाह आपको फायदा करेंगी। तो आज मैं जा रहा हूँ, स्टार्ट मेन्यू से स्टार्ट कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम सिर्फ विंडोज की चीजों को डिस्कस करेंगे। तो हमारे रास्ते में तमाम आने वाली चीजें जो कि विंडोज से रिलेटेड है उनको डिस्कस करते हैं, ठीक है। नंबर वन, मेरे पास है सबसे पहला ऑप्शन मूवीज एंड टीवीज। तो मूवीज एंड टीवी में बेसिकली इट जस्ट लाइक अ प्लेयर जिसके अंदर आप ऑडियो और वीडियो दोनों चला सकते हैं। और ऑडियो वीडियो प्लेयर आप लोग माशाल्लाह से अपने मोबाइल में भी यूज करते हैं, तो उस इतना ज्यादा आपको आइडिया होगा। तो मैं आपके लिए एक छोटी सी वीडियो चला देता हूँ। साउंड जिसको सुन के आप अच्छा लगेगा, तो आवाज में आपको बड़ा मजा आएगा। अपने बैकग्राउंड में भी यूज कर सकते हैं। आप उसको पॉज कर सकते हैं 30 सेकेंड के लिए, पीछे बैक कर सकते हैं। आप एक से ज्यादा सॉन्ग ऐड कर सकते हैं और कटिंग कर सकते हैं। नॉर्मली जब आप काम कर रहे हैं, बेसिकली क्या होता है कि आपके पास उसकी एक लिस्ट जनरेट हो जाती है जिसको हम प्ले लिस्ट कहते हैं, 1 2 3 4 5 6। आप उनको शफल कर सकते हैं कि अगर आपको वन वाला गाना 10वें पे चाहिए, 10वां 7वें पे चाहिए, तो आपकी वो लिस्ट सुन सुन के आप बोर हो जाते हैं। तो आप क्या करते हैं, उसको शफल करते हैं। इट्स जस्ट लाइक जैसे कि आप चीजों को मिक्स करते हैं, ठीक है। फुल स्क्रीन यहां से करेंगे और वापस से आप हटा भी देंगे यहाँ से, ठीक है। आपका एक कॉम्पैक्ट साइज होता है जिसको हम मिनी प्लेयर कहते हैं। इट्स जस्ट लाइक दिस कि यूट्यूब पे भी आपने देखा होगा कि जब आप चीजों को मिनिमाइज करते हैं या शॉर्ट करते हैं तो कुछ ऐसा। वॉल्यूम में आपके पास जितना वॉल्यूम आपको बढ़ाना है वो आप एडजस्ट कर सकते हैं। प्लस आपके पास जो ऑप्शन है लैंग्वेज एंड सबटाइटल्स, अगर उस वीडियो में कोई सबटाइटल्स है, जैसे इंग्लिश मूवीज में आते हैं नीचे इंग्लिश में सबटाइटल्स आ रहे होते हैं, आप उनको ऑन ऑफ यहाँ से कर सकते हैं। दैट्स इट, कि आपके सिर्फ इसी के अंदर ये काम होता है। स्टूडेंट्स, अगर ऑडियो होगा तो लाजमी बात है आपको सिर्फ म्यूजिक ही सुनाई देगा, वर्ड वीडियो नहीं आएगी। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है फोटोज का। कंप्यूटर में आपके पास ये अलग से एक सॉफ्टवेयर डाला गया है जिसके जरिए आप कंप्यूटर में पिक्चर्स वगैरह देख सकते हो, फोटोज देख सकते हो। अब इसमें क्या क्या हम कर सकते हैं, लेट्स सी। ये आपकी गैलरी है, ठीक है। जो भी मेरी फोटोज जो मैं बनाता हूँ या जनरेट करता हूँ या सेव करता हूँ, वो सारी मेरे पास इस तरह से यहाँ पर मौजूद है। अच्छा, अगर किसी भी फोटो को मुझे देखना हो, जैसे आपकी लास्ट क्लास अगर आपको याद हो, तो वो यही थी कि हमने विंडोज के जो शॉर्टकट्स थे उसमें से विन की हमने इसमें किया था। जैसे हमारी कीबोर्ड की लेआउट की थर्ड क्लास थी। नॉर्मली हम आगे क्लासेस वाइज डिजिटल लिटरेसी में जा रहे हैं और विंडोज को हम कवर कर रहे हैं इसके अंदर। स्टूडेंट्स, के अंदर क्या क्या हो सकता है, आप पिक्चर को रोटेट कर सकते हैं, नंबर वन। डिलीट कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, आप किसी को शेयर करना चाहें शेयर कर सकते हैं। एज अ स्लाइड शो आप इसको चला सकते हैं, लाइक दिस। पावर पॉइंट अगर आप यूज करते हैं तो आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पर, फुल स्क्रीन पर आप अपने पिक्चर्स को देख सकते हैं, जो भी पिक्चर्स हैं आप, ठीक है। इवन आप इसमें म्यूजिक भी लगा सकते हैं, अगर आप चाहें तो उसमें एनिमेशन भी लगा सकते हैं, ट्रांसिशन लगा सकते हैं, ऑटो लूप कर सकते हैं, म्यूजिक भी लगा सकते हैं। चिल म्यूजिक आ रहा है, बीट्स का आ रहा है, सेंटिमेंटल, फन, एनर्जेटिक, जिस तरह की म्यूजिक की चॉइस आपकी है, आप कोई भी म्यूजिक यहाँ से सेलेक्ट करके उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आई होप यू अंडरस्टैंड दिस बेसिकली ऑप्शंस। और इसी के अंदर आपके पास मैंने कहा था ये सब ऑन करने के बाद आप इसको एज अ स्लाइड शो या मूवी प्लेयर की तरह चला सकते हैं। ये फुल स्क्रीन मेथड पे चला गया है, ठीक है। अब इसके अंदर और क्या क्या किया जा सकता है, पहली बात तो ये कि आपके पास इसको आप फेवरेट कर सकते हैं ताकि आपके पास ये अलग सेगमेंट बन जाए। आप इसकी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, पिक्सल वगैरह की इंफॉर्मेशन आ रही है, साइज आ रहा है। एक गूगल लेंस ऑप्शन होता है जो कि आपकी चीजों को तस्वीरों में से ढूंढ के सर्च करवा के देता है। जैसे आप अपना क्यूआर कोड स्कैन करवाते हैं, तो मोबाइल में एक डिवाइस होती है, अब देखिए ये स्कैन कर रहा है, मुझे किस एरिया को स्कैन करना है। यहाँ पर ये देखें, माइक्रोसॉफ्ट लर्निंग टूल्स और पता नहीं क्या क्या है। स्टूडेंट्स, अक्सर जो हैकर्स होते हैं या अक्सर लोग जब आपके लोगों को हैक करते हैं तो वो आपकी पिक्चर्स को ऐसे ही स्कैन करते हैं कंप्यूटर पे, आपके कोई ना कोई अकाउंट के ऊपर वो पिक्चर होती है और जिससे आप ट्रेस आउट हो जाते हैं कि आप कौन है। ये वो गूगल लेंस वही ऑप्शन है जो आपकी तस्वीरों के अंदर से चीजों को सर्च करके वेब पे ले जाता है।
इसके बाद आपके पास है स्कैन टेक्स्ट। अगर मुझे इसके अंदर से कुछ टेक्स्ट स्कैन करना हो, अगर आपको लगता है कि ये मुश्किल है, तो ये बहुत आसान है कि आप इस पिक्चर के अंदर से टेक्स्ट को स्कैन कर सकते हैं। ये देखें, आपको ये दिखा देता हूँ। अब मैं इसको कॉपी करके कहीं पर भी यूज कर सकता हूँ। लोग समझते हैं कि पिक्चर में तो कुछ नहीं निकाला सकता। आप यहाँ से देख सकते हैं कि आप अपने लीगल डॉक्यूमेंट्स अक्सर शेयर करते हैं, तो उनमें से भी चीजों को एडिट करके इस्तेमाल किया जा सकता है। प्लस यहाँ पर आप इसकी जूम को एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी। और फुल स्क्रीन में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। स्टूडेंट, ये जितने भी ऑप्शंस हैं ये अलग अलग ऐप्स हैं, इसका इससे ताल्लुक नहीं है फिलहाल, तो मैं इसको स्किप करके आगे बढ़ रहा हूँ। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमारे पास फोटोज के बाद एक 3D व्यूअर। बड़ा ही कमाल का फीचर, क्योंकि वजह ये है कि आपको ये 3D पिक्चर्स दिखाएगा और आपके पास अलग से कोई सॉफ्टवेयर की आपको जरूरत नहीं है। यू कैन सी कितना खूबसूरत इफेक्ट आता है जब आप इसको रोटेट करते हैं। 3D मीन 3 डायमेंशन, 2D का मतलब 2 डायमेंशन। आप किसी भी तस्वीर को जब देखते हैं तो आप उसको या तो फ्रंट से देखते हैं या तो साइड से देखते हैं, दैट इज 2D। मगर मैं इसको बैक साइड से भी देख सकता हूँ, ऊपर से नीचे से, दैट इज बेसिकली फ्रॉम द 3D। ठीक है। लोग 5D 4D की बातें भी करते हैं। अगर आप 4D और 5D की बातें करते हैं, वो क्या होता है वो भी हम बात करते हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं। ये देखें आप, पिक्चर्स को बनाना इतना इजी नहीं होता जितना आपको लग रहा है। इसकी पूरी बकायदा पैटर्न बनती है, टेक्सचर्स बनते हैं, उसके बाद उसके लेआउट्स बनते हैं, मेजरमेंट्स होती हैं, डिजाइन किया जाता है, और उसके अलग अलग आप फीचर्स भी देख सकते हैं। ये तो खैर मैं आपको दिखा ही रहा हूँ। यहाँ पर आपकी तमाम जितनी भी चीजें हैं वो नजर आ रही होंगी डिटेल वाइज। और इसके अंदर आपके पास कोई भी 3D पिक्चर होगी, आप उसको ऐसे देख सकते हैं। और ये एनिमेटेड है, इसलिए बार बार चल रही है। ठीक है। 3D लाइब्रेरी में और भी बहुत कुछ है, मगर वो इंशाल्लाह मेरी नेक्स्ट क्लास में होगा, जो मैंने 3D पेंट में कवर किया है। स्टूडेंट्स, के बाद आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेटर, बहुत ही आसान सा फीचर। आप समझ रहे होंगे इट्स अ नॉर्मल कैलकुलेटर, बट इट्स नॉट अ नॉर्मल कैलकुलेटर। यहाँ तक तो सब समझ में आ रहा है, नॉर्मल कैलकुलेटर। मगर यहाँ के बाद जरा ऊपर जाएंगे तो आपके पास साइंटिफिक भी है इसके अंदर। इसी तरह से इसके अंदर एक ग्राफिक वाला भी है, यानी कि आप इसके अंदर ग्राफ बना सकते हैं। जिस तरह से हम लोग नॉर्मली अपने मैथ्स के अंदर ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं, एक्सप्रेशंस बनाते हैं, तो यहाँ पर जो भी एक्सप्रेशन आप बनाएंगे, आप उस हिसाब से अपने ग्राफ को बना सकते हैं। ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऐसी नॉर्मली कुछ भी लगाकर कोशिश करता हूँ कि क्या बनाता है। ये फिलहाल तो उसको एरर दे रहा है, क्योंकि इसको समझ नहीं आया। तो यहाँ पर हम कोशिश करते हैं कि कुछ बनाएं। ये देखें, तो जो भी चीज मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा था इक्वेशन वाइज, तो वो बेसिकली राइट करने के बाद यहाँ पर ये इक्वेशन ड्रॉ हो जाए। इसी तरह से एक प्रोग्रामर, जैसे कि मैं ताल्लुक कंप्यूटर से, आईटी एक्सपर्ट हूँ, प्रोग्रामिंग सीखा हुआ हूँ, तो मुझे टू लिखना है। नॉर्मली टू जो है हमारी जबान में डेसिमल नंबर में होता है, मगर कंप्यूटर में ये 0010 के बराबर है। यही वही कोडिंग है जो कंप्यूटर प्रोग्रामर सीखते हैं और बैक एंड प्रोग्रामिंग पे ये काम कर रही होती है। स्टूडेंट, अगर ये भी इंटरेस्टिंग नहीं लगता तो आगे बढ़ते हैं डेट कैलकुलेशन पर, जिसके अंदर आप डेट कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मैं मार्क वन की डेट कैलकुलेट करता हूँ। मैंने इंस्टीट्यूट को बेसिकली 2009 में लॉन्च किया था। ठीक है, 2009 के जून में। ठीक है, और फर्स्ट से स्टार्ट किया था। ठीक है, और आज की डेट है 9 अगस्त। मुझे इस वक्त 16 ईयर्स 2 मंथ 1 वीक एंड 1 डे हो चुका है। इसी तरह से आप लोग अपनी खुद की डेट ऑफ बर्थ डालें और एक्चुअल में देखें कि आपकी ईयर्स मंथ वीक्स और कितने डेज हो चुके हैं। तो ये भी आपकी कैलकुलेशन यहाँ पे इस्तेमाल हो जाती है। लोग रिटायरमेंट का भी इस्तेमाल करते हैं। उनका जॉब जो होता है, अक्सर आप लोग अपने फॉर्म्स में भरते हैं, तो वो कहते हैं जॉब ड्यूरेशन क्या है, तो हमें अक्सर क्या होता है कि महीने और ईयर तो हम निकाल लेते हैं, वीक और 1 डे का हिसाब नहीं हो रहा होता। तो अगर आप एक्यूरेट निकालना चाह रहे हैं तो यहाँ पर, और आप यहाँ देख सकते हैं, 5913 दिन हो चुके हैं मार्कन कंप्यूटर्स को। इसी तरह से करेंसी पे चलते हैं। किसी भी करेंसी को कन्वर्ट कर सकते हैं, बहुत ही ज्यादा इजी है। नॉर्मली अब देखा जा रहा है कि लोग अब्रॉड में काम कर रहे हैं, उनको करेंसी का कन्वर्जन इतना ज्यादा भी क्लियर नहीं होता है। तो आप क्या करते हैं कि अब जैसे सऊदी अरब के रियाल्स है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे। ये देखें, मैंने 50 सऊदी रियाल यहाँ पर देखा, तो यहाँ पर मेरा ये कन्वर्जन पाकिस्तानी रुपी में हो गया। आप इसको डॉलर में भी कर सकते हैं। ठीक है जी। इसी तरह से आपके पास वॉल्यूम है। नॉर्मली फिजिक्स के अंदर हमारे पास बहुत सारे यूनिट्स होते हैं, जिनके अंदर हमारे पास देख सकते हैं लीटर्स हैं। अक्सर लोगों को कन्वर्जन में बड़ा इश्यू रहता है, तो आप यहाँ से भी इन कन्वर्जन्स को इस्तेमाल कर सकते हैं।
मिलीमीटर से, जैसे कि ठीक है, इसको आपने कन्वर्ट करना है क्यूबिक फीट में, यार्ड में। क्योंकि नॉर्मली हम मीटर सेंटीमीटर सबको पता है, मगर जब यार्ड वगैरह की बातें आती है तो हम सब फंस जाते हैं, क्योंकि नॉर्मली वो हमारे यूज में होती नहीं है। तो आप इसको यहाँ से यूज कर सकते हैं। लेंथ की बात हो रही तो यहाँ पर आ चुके हैं हम। जैसे कि अक्सर लोगों को कंफ्यूजन रहती है कि 1 मीटर में कितने इंचेस होते हैं, ठीक है, किलोमीटर कितने होते हैं, तो आप यहाँ से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर निकाल लेते हैं, यार्ड्स की बात हो रही थी तो यार्ड्स की बात करते हैं। अब मुझे यहाँ पे 100 मीटर्स लिखना है, तो मुझे पता चला कि 109 यार्ड्स होता है। फिर यहाँ पर ये और मुझे बता रहा है कि 0.1 किलोमीटर। फिर उसी तरह से आपके पास देखिए यहाँ पे 1.06 आपके पास आ रहा है, और इसी तरह से 0.05 आ रहा है। जंबो जेट्स आ रहे हैं, पता नहीं क्या क्या है ये, ठीक है। कुछ चीजें ऐसी भी होंगी जो शायद हमारे सर से गुजर जाए, मगर ये कन्वर्जन कर रहा है और भी बहुत सारे यूनिट्स के अंदर। वेट एंड मासेस है, टेम्परेचर है, एनर्जी, एरिया, स्पीड, टाइम, पावर, डेटा, प्रेशर एंड एंगल, आप सबको यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जस्ट एक कैलकुलेटर में था। इससे पहले आप सिर्फ कैलकुलेटर को कैलकुलेटर ही समझते थे, बट यहाँ पर बहुत कुछ है जो आपके काम आ सकता है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। इसी तरह से हमारे पास कैलेंडर भी मौजूद है, जो विंडोज ने आपको अलग से दिया है, आपको अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। आप अपने कैलेंडर को जैसे यहाँ से देखते हैं, सेम वही फीचर वो वहां पे था। तो आप उसको जब क्लिक करते हैं तो आप अपने मंथ, डेज वगैरह जो भी आपको देखना है आप देख सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, हमारे पास ऑप्शंस हैं। कैमरा। अब इस कैमरे को मैं ओपन नहीं कर सकता, क्योंकि कर सकता हूँ, क्योंकि मैं बेसिकली बहुत सारे स्टूडेंट के साथ बैठा हूँ क्लास के साथ, तो सबको नहीं दिखा सकता। बट आई बिलीव ये कैमरा ऑन नहीं होगा, उसकी वजह ये है कि कैमरा जो है, मेरी लिड जो है ऑलरेडी नॉर्मली क्लोज हुई हुई है, तो कैमरा अंदर ही अंधेरा दिखा रहा है आपको। ठीक है, यहाँ से आप अपने कैमरे को देख सकते हैं, ठीक है, प्लस फोटोज ले सकते हैं, वीडियोस बना सकते हैं। देखिए कितना अच्छा लग रहा हूँ मैं आपको, कि कितनी अच्छी वीडियो आ रही होगी मेरी आपके पास, ठीक है। और इस तरह से बार कोड स्कैन किया जा सकता है। अगर आपके पास कोई बेसिकली बार कोड है और आप उसको स्कैन करवाना चाहते हैं, तो नॉर्मली ये वाला फीचर भी आप इस्तेमाल करके इसको इंटरनेट पर इसकी इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। ये देखें, हमारा कैलेंडर वाला ऑप्शन अब जागा है। तो ये मुझसे पूछ रहा है कि आप इसको अपडेट करें, तो नहीं जी, हमें अपडेट करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी हमने यहाँ से देख लिया है। स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, तो आगे हमारे पास है, क्योंकि हमने कहा था कि हम सिर्फ बात करेंगे विंडोज की, फीडबैक हब। फीडबैक क्या होता है? यस, रिव्यू देते हैं। फीड है यानी कि आपको खिलाया गया था और वो आपसे बैक लिया गया, यानी कि इट्स अ रिस्पॉन्स। यस, एक्शन का रिएक्शन हम कह सकते हैं। और बहुत सारे आंसर मेरे पास आ रहे हैं, तो आप लोगों के पास भी आ रहे होंगे, ठीक है। तो फीडबैक मीन्स कि आपने जो विंडो इस्तेमाल की है, अगर आपने कोई इसमें एरर रिपोर्ट किया है, आपको लगता है कोई चीज मिसिंग है, तो आप उधर फीडबैक की तरह दे सकते हैं। अक्सर आपने फीडबैक बॉक्सेस देखे होंगे कि वो हमसे राय मांगते हैं, हमारी सर्विसेज कैसी है, अगर हमारे से कोई गलती हो गई है या कहीं पर कोई फ्लॉ है, तो आप हमें बकायदा उसकी मतलब बताएं, मतलब निशानदेही करें, ताकि हम उसको ठीक कर सकें। तो ये आपको विंडोज के हवाले से बता रहा हूँ, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। ये है गेम बार सिस्टम। हो सकता है ये मेरे बॉयज के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो, क्योंकि ये आपको बताता है कि आपका कंप्यूटर जो भी गेमिंग करने वाले स्टूडेंट्स हैं उसके मुताबिक है या नहीं। यानी कि पूरा एक ये गेम बार है, और आप यहाँ देख सकते हैं मेरी सीपीयू की परसेंटेज, मेरा ग्राफिक कार्ड, मेरी वर्चुअल रैम, सारी चीजें यहाँ पर आ रही है, एफपीएस आ रहा है, ठीक है। फ्रेम पर सेकंड जो होता है जब आप कंप्यूटर में गेम्स खेलते हैं, तो ये तमाम चीजें मॉनिटर हो रही होती है, बिल्कुल ऐसे जैसे गाड़ी चलाते वक्त स्पीडोमीटर पे आपकी रेस, आपका फ्यूल, आपका ऑयल, हर चीज के इंडिकेटर्स आ रहे होते हैं, ठीक है। ये कुछ ऐसा ही है, क्योंकि गेमिंग करने वाले स्टूडेंट्स को उनके पीसी की परफॉर्मेंस का आइडिया लेने के लिए ये वाला सिस्टम इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन आप देख सकते हैं बैटरी का भी बता रहा है मुझे, माउस की इनेबल मैं कर सकता हूँ यहाँ पे, और ऑडियो वीडियो भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। ये एक तरह से पूरी एक सिस्टम दिया हुआ है कि आप अलग से कोई सॉफ्टवेयर यूज ना करें, ठीक है। तो आप इसको इस्तेमाल करके अपने कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को या खासतौर पे गेम्स खेलते वक्त भी देख सकते हैं। स्टूडेंट गेट है ऑलरेडी हम कर चुके हैं, जिसका यूनिवर्सल शॉर्टकट था F1। आप कभी भी F1 दबाएंगे, आपको विंडोज से रिलेटेड जो भी हेल्प चाहिए, आपको बस यहाँ पर अपने टॉपिक्स को सेलेक्ट करना है, और ऐसे ही आपके पास ये आ जाएगा।
ठीक है जी, आपके इंटरनेट कनेक्शन पर ये डिपेंड करता है कि ये बेसिकली शाम का वक्त है तो थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रहा है। और दूसरा, माइक्रोसॉफ्ट की जो भी हेल्प होगी देखें यहाँ पर आ चुके हैं। नाउ यू कैन राइट हियर कि आपको प्रॉब्लम क्या है। अब आपको इंग्लिश नहीं लिखना आ रही, आपको समझ ही नहीं आ रहा मेरा प्रॉब्लम क्या है। यहाँ पे कोई चैट जीपीटी का फीचर तो है नहीं कि आप कॉपी पेस्ट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे कितना शॉर्ट सा मैसेज लिखा हुआ, कांट इंस्टॉल ऑफिस। मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रिंटर। मुझे नहीं समझ में आ रहा था मैं क्या करूं, तो मैंने जस्ट प्रिंटर लेके प्रेस एंटर की किया। तो उसने मुझे क्या हेल्प दी आइए देखते हैं। ये रिलेटेड टू द टॉपिक जितने भी सजेशंस होंगे वो सारे आपके सामने आ रहे हैं। यकीनन आपका मसला इन्हीं में से होगा, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम आ सकते हैं ना, उन्होंने पहले से उसकी गाइडलाइन यहाँ बनाई है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि विंडोज में कुछ ऐसा कुछ हो जाए जो उसमें है ही हो ही नहीं, तो ऐसा हो नहीं सकता। गाइडलाइन को देखते हुए तमाम प्रॉब्लम पहले से इन्होंने लिखे हुए होते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं। स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हुए हम जा रहे हैं, तो आगे हमारे पास ऑप्शंस हैं। मेल तो खैर मैं अभी नहीं करवाने जा रहा आपको। इसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट एज, जिन स्टूडेंट्स के पास इंटरनेट के लिए कोई वेब ब्राउजर ना हो उनके लिए माइक्रोसॉफ्ट एज जो है वो इंटरनेट का बेसिकली एक तरह से एक्सप्लोरर है। यानी कि आप, इसका नाम पहले इंटरनेट एक्सप्लोरर था और अब इसका नाम हो गया है माइक्रोसॉफ्ट एज। माइक्रोसॉफ्ट एज के अंदर सबसे बेहतरीन फीचर है और वो है को पायलट ऑप्शन। को पायलट ऑप्शन क्या है? ये चैट जीपीटी का काम करता है। आप इसके अंदर जो भी इसको बोलेंगे ये करके देगा। इवन ये आपके इमेजेस भी जनरेट करता है। लोगों को इसके बारे में नहीं पता था। इवन जब मैं फर्स्ट टाइम यूज कर रहा था तो मैं भी चैट जीपीटी के पीछे भाग रहा था। बट आपको पता है को पायलट बिल्कुल फ्री है और आप यहाँ पर बहुत सारे काम कर सकते हैं। क्रिएट अ लोगो ऑफ स्मार्ट। लेट्स सी ये बनाता है कि नहीं बनाता। ये लोगो इस स्मार्टली। ओके, डिजाइनिंग अ लोगो। ओह, स्टार्ट हो रहा है। आप इसको कोई भी बात बताएं डिस्क्रिप्शन वाइज, जैसे चैट जीपीटी को आप बताते हैं। मैं शर्त से बोल सकता हूँ कि बहुत सारे लोगों को इस फीचर के बारे में नहीं पता। ज्यादातर सबके जबान पे चैट जीपीटी चढ़ा हुआ होता है। को पायलट का ऑप्शन किसी को पता ही नहीं है, जो कि फ्री में मिल रहा है आपको, जो आप इंस्टॉल नहीं करते। ठीक है, ये मेरा एक स्मार्टी का एक बेसिकली जो है वो लोगो जनरेट हो रहा है। अब देखते ये देखें, ये लीजिए तैयार हो गया। ठीक है, अब ये मेरी तरह तो नहीं दिखता है, या जिसका नाम मैंने लिखा उसकी तरह नहीं दिखता है, मगर ये आपके लिए यूजफुल हो सकता है। आप इसके अंदर मजीद इसको इंस्ट्रक्शंस दें तो ऑटोमेटिकली ये बना देगा। स्टूडेंट्स आपने एक बात नोट करी, चैट जीपीटी में बहुत टाइम लेता है वो। पहले ये होता था फौरन बनाता था, मगर यहाँ पर मैंने तो अकाउंट भी अभी कोई लॉगिन नहीं किया था, क्योंकि ऑलरेडी मेरा अकाउंट लॉगिन तो है, मगर इसने मुझसे नहीं पूछा कुछ भी। आप इसके अंदर क्या कर सकते हैं? व्हाट मेक्स अ लोगो इफेक्टिव, कैन यू सजेस्ट कलर स्कीम फॉर द लोगो, व्हाट आर सम डिजाइन आइडियाज फॉर द स्मार्टी लोगोस। आप इसे बोले ब्लू डाल दें, ग्रेडियंट डाल दें, कॉर्नर कर दें, ये पिक्चर ऐड कर दें, वो पिक्चर ऐड कर दें, ये सब आप करवा सकते हैं इसके अंदर। तो ये बड़ा बेहतरीन ऑप्शन है। माइक्रोसॉफ्ट एज को आप बेसिकली एज अ वेब ब्राउजर यूज करते हैं। आप यहाँ पर कोई भी चीज लिख सकते हैं, लाइक मार्कन कंप्यूटर्स, दुनिया का सबसे फेमस प्लेटफॉर्म। जब आप मार्कन कंप्यूटर्स लिखते हैं, क्योंकि मार्कन इज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, तो हमारे इंस्टीट्यूट का भी नाम मार्कन कंप्यूटर है। इट्स अ वेरी बिग चैलेंज फॉर मी कि मैं अपने इंस्टीट्यूट को इसके अगेंस्ट जो है खड़ा करूं, क्योंकि कोई भी ये चीज लिखेगा तो ऑटोमेटिकली इसके सामने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, क्योंकि इसमें पता नहीं कितनी रिसर्च होगी। बट बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखें आप, ये कौन है? बिस साउथ एशिया वालों ने भी हमें ऐड किया हुआ है। ठीक है, मार्कन कंप्यूटर्स की गूगल की साइट आपको नजर आ रही होगी। ठीक है, ये हमारा फेसबुक पेज नजर आ रहा होगा। ब्रांचेस डॉट पी के वालों ने भी हमें ऐड किया हुआ है। इवन हम टॉप 100 कॉलेजेस स्कूल के अंदर भी कहीं ना कहीं मौजूद है। तो आपको इस तरह, ये देखिए स्कूल एंड कॉलेजेस लिस्टिंग, ये रहा जिसकी मैं बात कर रहा था, ये इसके अंदर भी हम मौजूद है। तो कहने का मकसद ये है कि एक वेब ब्राउजर है, और वेब ब्राउजर में वीडियोस भी हो सकती हैं, ऑडियोज भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। एनी काइंड ऑफ डेटा जो भी आप यहाँ लिख रहे हैं, गूगल के अंदर वो आपको मतलब कैटेगराइज करके देता है कि आप इमेजेस देखना चाहते हैं, वीडियोस देखना चाहते हैं, ये वो है। तो इंटरनेट अगर आपके पास वेब ब्राउजर नहीं है तो स्टूडेंट्स माइक्रोसॉफ्ट एज आप इस्तेमाल करें, और चैट जीपीटी की तरह आपके पास एआई फीचर भी मौजूद है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास और क्या है जो हमारे रास्ते में आ रहा है? ठीक है, तो जैसे मैंने कहा था, मैं आपको सब वो चीजें बताऊंगा जो मेरे सामने आएंगी, जो हमारे पास रिलेटेड है विंडोज से। माइक्रोसॉफ्ट स्टोर आ गया जी।
जैसे गूगल प्ले स्टोर होता है, ऐसे माइक्रोसॉफ्ट स्टोर भी होता है। आपको कोई भी ऐप अपने विंडोज में लानी है, आपने यहाँ पे सर्च करना है, उसको प्ले करना है, गेट ऐप करेंगे, ऑटोमेटिकली आपके पास वो आ जाएगा। जैसे माइक्रोसॉफ्ट को पायलट आपके सामने आ रहा है, अगर मुझे ये गेम चाहिए, याद रहे ये मोबाइल की नहीं ये चीज है, ठीक है, ये आपका माइक्रोसॉफ्ट स्टोर है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट अगर मोबाइल है तो वो एक अलग बात है, मगर पेंट 3D जैसे मुझे चाहिए, या उसी तरह का कोई फीचर चाहिए, ये देखें आपके पास कितने सारे फीचर्स आपके पास उससे रिलेटेड मौजूद हैं। आप अगर ग्राफिक डिजाइनर हैं तो आपको बड़ी अट्रैक्शन आ रही होगी। देखिए ये पेंट 3D क्रिएचर, ये मैंने इंस्टॉल किया हुआ, ये जो इससे मजे मजे के पीछे बैकग्राउंड्स आ रहे होते हैं, ये देखें एक और आ गया, ये देखें, ये खुद ब खुद चेंज होते रहते हैं। और ये बेसिकली पेंट 3D के ही असाइनमेंट्स हैं जो यहाँ पर इन्होंने क्रिएचर्स में डाला हुआ है। तो आप इस तरह के और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एप्स को ले सकते हैं। यस बिल्कुल, आप इंस्टॉल कर सकते हैं। जो फ्री होंगे उनके आगे पैसे फ्री लिखा होगा, और जो पैसे वाले होंगे वो पैसे लिखे हुए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपके रुपीज में आपको उसको खरीदना पड़ेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। माइक्रोसॉफ्ट स्टोर के बाद आगे बढ़ने के बाद हमारे पास बचता है मिक्स रियलिटी पोर्टल। ये मेरे पास शायद ओपन ना हो, क्योंकि ये इसके लिए बहुत ज्यादा गेमिंग, मतलब ये एक्चुअली तभी खुल सकता है जब इसकी पूरी जितनी भी कह लें कि चीजें पूरी होगी, रिक्वायरमेंट पूरी होगी तभी। बेसिकली वो क्या कह रहा है कि ये है क्या, पहले ये समझ लेते हैं। मिक्स रियलिटी आपने देखा होगा, ट्रांसफॉर्मर्स फिल्म होगी जिसके अंदर रोबोट्स होते हैं, उसके अंदर इंसानों के साथ वो चलते हैं, उसको भी छोड़ दें। जुरासिक वर्ल्ड मूवी आपने देखी होगी जिसमें डायनासोर के साथ साथ इंसान भी घूम रहे हैं फिर रहे हैं, वो सारा आर्टिफिशियल है बेसिकली। वो किसी एक रूम में, एक हॉल में, एक जगह पर बनाई जाती है जहाँ पे वो नकली चीजें होती हैं, ठीक है। तो वो तमाम चीजें कैसे इस्तेमाल हो रही है, बेसिकली ये एक पोर्टल है जहां पर आपका कैमरा ऑन हो जाता है और आपके पीछे डायनासोर आ रहे होंगे, कभी कोई बेसिकली बर्ड्स आ रहे होंगे, ये कुछ ऐसा है। मगर इसके लिए इनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी होगी। ये कहते हैं जी इंटेल एचडी ग्राफिक पे नहीं चलेगा, मेरा ग्राफिक ड्राइवर नहीं सपोर्ट करेगा, सीपीयू मतलब एवरेज है, इन्होंने का रैम सही है मगर डिस्क के अंदर 6 GB स्पेस होना चाहिए, वो भी मेरे पास नहीं है, तो इसलिए मैं इसको ऑन नहीं कर सकता। आई एम वेरी सॉरी। आप लोग इसको ओपन कीजिएगा, क्या पता आपके पास ओपन हो जाए। तो उसके अंदर बस कैमरा ओपन हो जाता है और आपके इर्द गिर्द 3D पिक्चर्स आना शुरू हो जाती हैं, और आप जिस पे क्लिक करेंगे ऐसा लगेगा जैसे आप उसके साथ ही खड़े हैं। ये कुछ ऐसा है। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। मूवीज एंड टीवीज में बता चुका हूँ, माउस प्रॉपर्टीज फिलहाल कंट्रोल पैनल में है। पेंट 3D हमारा अभी का तो टॉपिक नहीं है। फोन लिंक, ये भी बड़ा कमाल का ऑप्शन है। आपको अपने फोन से कनेक्ट करना है, मतलब विंडोज को आप अपने फोन से कनेक्ट कर लें। इसके जरिए आप जो है कॉल भी कर सकते हैं, मैसेजेस भी कर सकते हैं, इवन ये देख सकते हैं मेरा मोबाइल कनेक्ट हुआ हुआ है। आप इसको ब्लूटूथ से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। ट्राई अगेन करने पर मैं जैसे ही अपने मोबाइल का ब्लूटूथ ऑन करता हूं तो शायद ये उसको कनेक्ट करेगा। इवन मेरे पास जो भी कुछ है ब्लूटूथ मुझे कनेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि मैंने अभी सारी सेटिंग्स को रीसेट किया था। यस, तो मैंने अपना ब्लूटूथ अभी ऑन किया है, देखते हैं क्या होता है। क्या ये मुझे लोकेट कर पाएगा? नो, क्योंकि मुझे इसके साथ कनेक्ट होना जरूरी है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर जो ब्लूटूथ है उससे मुझे कनेक्ट होना पड़ेगा, तभी तभी ये काम करेगा। क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली अपना मोबाइल रीसेट किया है। आप लोग भी किया करें, क्योंकि अगर आपको अपने मोबाइल को हैक होने से बचाना है तो इस तरह की बहुत सारी एप्लीकेशन और वायरसेस बग्स आपके कंप्यूटर में या मोबाइल में होते हैं जो तकरीबन आपके स्टोरेज को भी फुल कर रहे होते हैं, और आप खुद ही देखिएगा आपका मोबाइल भी लैग करना शुरू कर देता है, गर्म होना शुरू कर देता है। वो सारी निशानी यही इन चीजों की है। तो कोशिश करें अपने पासवर्ड को बदलते रहें, चीजों को समझते रहें, ठीक है। ये देखें क्या क्या चीजें, ये फोटोज है मेरी, कि गाड़ी की टायर खरीद रहा था उस वक्त, तो जब मैंने पिक्चर डाली, ओ मेरा एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट देखें एपीएस का, द मोस्ट प्रोफेशनल टीचर, ये मुझे रिसेंटली मिला था। तो ये मेरे मोबाइल की पिक्चर्स हैं जो अंदर नजर आ रही हैं आपको। तो इसके जरिए जो है आप अपने मोबाइल को कनेक्ट कर सकते हैं, और आप देख सकते हैं मेरा मोबाइल भी सामने नजर आ रहा है। इस वक्त मैं ऑफलाइन हूँ, ठीक है। कनेक्ट करने के लिए आपको इस फीचर को शुरू से देखना होगा। मैं तो ऑलरेडी यहाँ पे कनेक्ट कर चुका हूँ, ठीक है। तो जैसे ही मेरा बेसिकली मोबाइल कनेक्ट होगा, यहाँ पर ऑनलाइन ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। मेरी बैटरी, मेरी टाइमिंग वाइमिंग सब आ रहे होंगे, मैं रिंग टोन वगैरह सब कुछ यहाँ से देख सकता हूँ। स्टूडेंट्स आगे ऑप्शन की तरफ चलते हैं, तो मेरे पास अब आपके लिए है स्निप एंड स्केच।
बेसिकली अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं अपनी ही स्क्रीन का, तो उसके लिए आपके पास एक शॉर्टकट दिया हुआ है विंकी Shift+S, ठीक है, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे न्यू पे क्लिक कर रहा हूँ। अब यहाँ पर मुझे जो चीज चाहिए अपनी स्क्रीन के लिए, आई एम जस्ट बेसिकली लाइक दिस। देखिए यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ रहा है, मैंने जैसे ही क्लिक किया वो हो गया। अब उसके बाद आपके पास ये तमाम टूल्स जो नॉर्मली आप स्केच करना चाह रहे हैं, इसी के ऊपर एडिटिंग करना चाह रहे हैं, हाइलाइटर है, रेजर है, रूलर है, आपकी स्केलिंग भी बताता है ये, ठीक है, और साथ आप क्रॉप करना चाहें वो भी कर सकते हैं, और उसके बाद ओके कर दें, हो गया। रूलर को आप ऑफ कर सकते हैं, प्रोटेक्टर भी इसके अंदर मौजूद है, और ये ऑप्शन आपके पास है टच राइटिंग जो हम करते हैं। फिलहाल जो भी काम मैंने किया मैं इसको अंडू कर सकता हूँ, इसके बाद फाइनली मैं इसको सेव भी कर सकता हूँ। आपके पास एक टाइमर होता है जो आप लगा सकते हैं, ऑटो टाइमर है, ठीक है, इसको आप सेव कर लें, और उसके बाद आपको ये लोकेशन देगा, जो भी लोकेशन होगी आप उसका नाम लिखेंगे और सेव कर देंगे। स्टूडेंट, तो आपके पास अगला ऑप्शन जो आ रहा है, यानी कि आपको किसी भी चीज का स्क्रीनशॉट लेना है, इसके अंदर और भी बहुत सारे ऑप्शन है, आप ट्राई कीजिएगा, ठीक है। मेरा मकसद सिर्फ ऑप्शंस के बारे में बताना है, कि डिटेल जानना आपका काम होगा, ताकि आपको पता चले। अच्छा जी, इसके बाद फोटो को जिप मेकर ये अलग से ऐप है मेरे पास, ये विंडोज का हिस्सा तो बिल्कुल भी नहीं है, सेटिंग्स में आपको आखिरी में बताऊंगा। यस, पिकासा भी अलग चीज है, यानी कि वो भी विंडोज के बाद की चीज है, यानी कि हमने अलग से डाला बस। ग्राफिक डिजाइनिंग का एक सॉफ्टवेयर है, और इसके ऊपर भी वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है। स्टूडेंट, जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ इस कोर्स का हिस्सा है तो आप सिर्फ यही सीखें, अब तो आपके पास बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि इंटरनेट पर यूट्यूब पे हर वीडियो को मैं डाल रहा हूँ, जो मैं कोर्स करा रहा हूँ, जो क्लास ले रहा हूँ, तो आप घर बैठे बैठे रिकैप कर सकते हैं, एक कोर्स के साथ पता नहीं कितने कोर्स कर सकते हैं। स्टूडेंट, यहाँ पर जो स्टूडेंट्स गेम्स लवर हैं, जो गेम्स खेलना चाहते हैं, बोर हो जाते हैं, उनको कुछ नहीं मिलता, तो आप वो यहाँ पर जाके सॉलिटर एंड कैजुअल गेम्स खेल सकते हैं। ये आ रहा, इसके अंदर डिफरेंट गेम्स होते हैं, ठीक है, इसमें अभी पता नहीं क्यों ऑफ हुआ है, मुझे नहीं पता। ये देखें ऐड हो गई मेरी डिवाइस दोबारा से, वो जो मैं आपको फोन की बात कर रहा था, क्योंकि मैंने कहा था ना अपने मोबाइल की सेटिंग रीसेट की थी, मगर कंप्यूटर की तो नहीं हुई ना, कंप्यूटर में तो कनेक्ट कर लिया उसको। तो इस वाले पोर्टल को जाके आप जरूर देखिएगा, इसके अंदर बड़े कूल कूल गेम्स हैं जो आप खेल सकते हैं, खासतौर पे सॉलिटर जो है सारे कार्ड गेम्स होते हैं। स्टूडेंट्स, के बाद है स्टिकी नोट्स। स्टिकी नोट्स का इस्तेमाल हम बिल्कुल ऐसे ही करते हैं जैसे ऑफिस में हम किसी चीज को नोट करने के लिए करते हैं, जैसे ये देखें, मुझे अपने काम याद करने के लिए भी स्टिकी नोट्स लिखना पड़ता है, ठीक है, जैसे वीडियो अपलोड करनी है, ये वाली यूट्यूब वाली, मुझे लिंक्डइन का अकाउंट चेक करना है, बाइनरी नंबर्स है, रैंडम नंबर्स गेम, डाइस गेम, ये तो मैं बना चुका हूँ, सेरेमनी की वीडियोस अपलोड करनी है, ये भी मैं कर चुका हूँ। तो ये तमाम चीजें जो है इस तरह से काम करती हैं कि आप जस्ट अपना कोई भी जो है वो मिसाल के तौर पर मैं लिख देता हूँ जी यूट्यूब वीडियोस अपलोड, ठीक है, अब मुझे याद रहेगा कि जी मैंने जो है अपनी वीडियोस को अपलोड करना है। इस तरह से आप यहाँ से इसको हटा सकते हैं। क्लोज करने का मतलब हरगिज ये नहीं है कि मिट जाएगा, क्लोज करने का मतलब ये टेम्परेरी हट जाएगा। स्टूडेंट्स, उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं, तो आगे मुझे सिर्फ एक वॉइस रिकॉर्डिंग मिल रहा है जो मेरी इस क्लास के लिए, अब मैं आपकी जान छोड़ने वाला हूँ, आई नो बोर हो रहे होंगे आप लोग। अब यहाँ पर आपके पास जो है सिर्फ रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है, आप यहाँ पर क्लिक करें, मैं जो भी कुछ कह रहा हूँ अगर आपका माइक ओके है तो यहाँ से रिकॉर्डिंग हो रही है। अच्छा, लैप टाइम्स होते हैं, जैसे आपने देखा होगा रेसिंग में होते हैं, वो लैप टाइमिंग करते हैं, स्प्लिट करते हैं टाइमर को, तो यहाँ पर आप इस पे लैपिंग लगा सकते हैं कि इधर से लेके इधर तक इतना, ठीक है, इधर से लेके इधर तक इतना, ठीक है। इसके बाद आप इसको पॉज करें, थोड़ा सांस ले लें, पानी वानी पी लें, फिर से स्टार्ट करें इसको, और स्टॉप करना चाहें तो स्टॉप करें। जब आप ये काम कर लेंगे तो आप सुनिए आवाज पर क्लिक करें, मैं जो भी कुछ कह रहा हूँ अगर आपका माइक ओके है तो यहाँ से रिकॉर्डिंग हो रही है। अच्छा, लैप टाइम्स होते हैं, जैसे आपने देखा होगा रेसिंग में होते हैं, वो लैप टाइमिंग करते हैं, स्प्लिट करते हैं टाइमर को, तो यहाँ पर आई होप आपको मेरी आवाज भी आ गई होगी, क्योंकि मैंने वीडियो में आपके साथ साउंड भी शेयर किया है, मुझे चेक करने दें। यस, आपको मेरी आवाज आ रही है, बिल्कुल आ रही है, ठीक है, मैंने और स्टेरियो कर दिया ताकि और अच्छा स्मूथ साउंड आपके पास आए। स्टूडेंट, शेयर किया जा सकता है साउंड को। इसके बाद आप इसको यहाँ पे ट्रिम कर सकते हैं, लाइक मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक की साउंड चाहिए, ठीक है, आप इसके ऊपर क्लिक करें, अपडेट ओरिजिनल करेंगे तो इसी पर हो जाएगा, और सेव करेंगे तो सेव कॉपी हो जाएगी, यानी कि वो पुरानी वाली भी रहेगी और ये भी आ जाएगी।
डिलीट करने से ये डिलीट हो जाएगा। रीनेम करना चाह रहे हैं, साउंड का नाम रखना चाह रहे हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। रीनेम आपको ऑलरेडी पता है। तो ये थे विंडोज के ऐसे ऐसे कूल फीचर जो हमने कभी शायद खोले भी नहीं थे, मगर और हम कंप्यूटर इस्तेमाल करना जरूर जानते हैं मगर सीखते नहीं है। तो सीखने के तरीके यही है। स्टूडेंट, मैंने स्टार्ट मेन्यू के जितने भी ऑप्शंस थे जो आपको मैं करवा सकता था वो मैंने करवाए। आगे यस यस बिल्कुल। एक कोई क्यूरी आई है कि इसमें भी टाइमर होता है, तो टाइमर 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 बिल्कुल होता है। वो क्लॉक के नाम से होता है। हो सकता है कि वो मेरे सामने से निकल गया ऑप्शन। आई एम वेरी सॉरी। ये क्लॉक का ऑप्शन जो है मेरे सामने से निकल गया। ये देखें, ये रहा टाइमर। एक्चुअली जब भी मैं क्लासेस लेता हूँ तो मेरा तरीकेकार यही होता है, जब मैं असेसमेंट ले रहा होता हूँ तो मैं उनको देता हूँ ये वाला टाइम। बेटा जी 15 मिनट है, बस इसके अंदर अंदर करना ही है काम। 15 मिनट का टाइम खत्म, आपका भी टाइम खत्म। तो इस तरह से हम काम कर रहे होते हैं कंप्यूटर लैब के अंदर। जब मैं असाइनमेंट देता हूँ या असेसमेंट लेता हूँ या एग्जाम लेता हूँ, तो जब जब मुझे मौका लगता है तो आप इसको फुल स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। टाइमर रीसेट कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं। और ये रहा आपके पास डिफरेंट डिफरेंट टाइमर है। अगर आपको कोई नया टाइमर एडजस्ट करना है तो आप यहाँ प्लस पे क्लिक करें, आवर्स मिनट सेकंड। आप यहाँ पर जो भी टाइमर लगाएं इसका नाम लिखें, लाइक 55 मिनट्स, ताकि आपको याद हो, और इसको आप सेव करें। अब आपके पास 55 मिनट का टाइमर आ गया। आपको ये नहीं चाहिए तो आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास अलार्म होता है। जैसे कि आपके पास कंप्यूटर में अलार्म है वैसे ही मोबाइल में भी होता है। आपको इसके ऊपर क्लिक कर दें, 7 PM पर AM पर आपके ये तकरीबन 12 आवर्स 4 मिनट की बता रहा है कितना टाइम बाकी है। आप किन किन डेज के ऊपर ये लगाना चाहें लगा सकते हैं। गुड मॉर्निंग का अलार्म लगेगा, ठीक है। इसके अंदर बाकायदा साउंड होगा। अब आप सोच रहे हैं सर लैपटॉप पे कैसे होगा? लैपटॉप खुला हुआ होगा तो आएगा भाई, लैपटॉप बंद होगा तब नहीं आएगा। इतनी इतनी ज्यादा भी आई नहीं है टेक्नोलॉजी कि लैपटॉप पहले ऑन होगा अपने आप को जगाएगा, उसके बाद फिर आपको जगाएगा। ये उन लैपटॉप में होता है जो स्टैंड बाय पे होते हैं, स्लिप पे होते हैं, यानी कि बंद नहीं होते। हाँ उस सूरत में तो हो जाता है। स्टॉप वॉच, ये आप मुझसे बेहतर समझते हैं, स्टॉप वॉच है जी। आप इसको रीसेट कर लें। अभी मैं लैब टाइमिंग का आपको बता रहा था स्पीड वाइज, पहला लैब कंप्लीट, दूसरा कंप्लीट, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये आपको कंपेयर करके भी बता रहा होता है। ठीक है, ये भी हो गया। देखिए मैंने इतना चलाया उसको कि बेचारा बंद ही हो गया। तो क्लॉक ऐप जो है बेसिकली बहुत ज्यादा फायदेमंद है। आप पूरे वर्ल्ड की क्लॉक को देख सकते हैं। इवन आपको कोई टाइमर सेट करना है, जैसे कि मैंने ये देखे कुछ टाइमर सेट किए थे, मैं इनको डिलीट कर देता हूँ। अब सवाल ये है कि हमारे बहुत सारे रिलेटिव अब्रॉड में रहते हैं। पुराने जमाने में दो दो घड़ियां कमरों में लगाई जाती थी कि बेटा जो है उस वक्त कहीं सो ना रहा हो, कहीं जब मैं कॉल करूं 3 बजे का टाइमर लगा हुआ है, पता चले हम यहाँ से कॉल कर रहे हैं, यहाँ 8 बज रहे हैं, वहाँ 3 रात के 3 बज रहे हैं। तो अब इस वजह से ये काम कर रहे होते। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप अपने हिसाब से कोई क्लॉक, वर्ल्ड क्लॉक सेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे दुबई की सेट कर लेता हूँ, ठीक है। ये आ गया यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है। यहाँ पर आपके पास ये दुबई की क्लॉक आ गई। अभी मुझे बता रहा है इस वक्त 5 तकरीबन 6 बज रहे हैं, ठीक है, मेरा लोकल टाइम, यानी कि हमारे दरमियान 1 घंटे का गैप है। इसी तरह से आप इसके अंदर और भी कोई ले सकते हैं, लाइक इटली का कर लेते हैं। मेरे स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही है बहुत ज्यादा कि इटली जो है हम सर चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इटली के बहुत सारे देखें यहाँ पर आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, नॉर्थ एंड साउथ के अलग अलग शहर होंगे। तो हम यहाँ पे एक काम करते हैं, ठीक है, फ्लोरेंस पे करें। पहले कोई भी कर लेते हैं, हमें कहाँ अभी फिलहाल तो। हाँ अभी अभी तो हमें वहाँ वहीं से आ रहे हैं अभी, ठीक है। ठीक है जी, ये -3 आवर्स बता रहा है आपको, तो यहाँ के टाइम जो है ये है। तो आप जो भी टाइमर आप यहाँ एडजस्ट करेंगे वो यहाँ हो जाएगा पूरे वर्ल्ड में। अगर आप पूरे दुनिया पे नजर रखना चाहते हैं तो अपनी यहाँ पे क्लॉक सेट करना शुरू कर दें। ओके स्टूडेंट्स, तो इंशाल्लाह आपकी तमाम चीजों को मैंने कोशिश करी कवर किया। अगर कुछ रह जाए तो कमेंट्स में बता दीजिएगा, इंशाल्लाह उसके बारे में भी मैं आपको बता दूंगा। बट मैं टू दी पॉइंट बात कर रहा हूँ और बेसिक को लेकर चल रहा हूँ, तो मैं इसी वजह से ज्यादा डिटेल्स आपको नहीं बता रहा, क्योंकि अगर मैंने सब कुछ बता दिया तो फिर आप क्या करेंगे? तो आप भी तो कुछ प्रैक्टिस करें ना। तो अगर कोई ऑप्शन आपको प्रॉब्लम कर रहा है प्लीज मुझे बताएं और कॉमेंट्स में जरूर बताया करें। और अगर आपने कर लिया तब भी बता दिया करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज, टेक केयर योरसेल्फ। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा।